Hello everyone, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 12th के टेक्स्ट बुक द स्पेक्ट्रम के पोएम द इंग्लिश लैंग्वेज का वो पोर्शन ले रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी में पूछा जाता है। इसमें पोएम के स्टेंजा दिए होते हैं और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं 3 नंबर का। ये सबसे आसान पोर्शन होता है क्योंकि इसके सभी उत्तर लगभग सभी उत्तर उसी स्टेंजा में मिल जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। तो बारी बारी से एक एक स्टेंजा लेते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को उनके उत्तर और हिंदी व्याख्या सहित देखते हैं। पहला स्टेंजा है, सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड येट दे आर स्पेल्ड द सेम. A cricket is an insect on every hand in every land. It's thoroughly agreed. The English language to explain is very hard indeed. तो इसका सबसे पहला प्रश्न आता है जो पूछा जाता है, What are the two meanings of cricket? इसमें जो शब्द यूज़ हुआ है क्रिकेट, इसका 2 अर्थ क्या है? किन 2 अर्थों में क्रिकेट शब्द का प्रयोग हुआ है? The 2 meanings of cricket are an insect and a game played with bat and ball. तो इस स्टेंजा में जो शब्द क्रिकेट यूज़ हुआ है, इस क्रिकेट के 2 अर्थ बनते हैं। तो पहला अर्थ ये है कि ये एक छोटा सा कीट होता है जिसे हम क्रिकेट कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है झिंगुर। दूसरा, ए गेम प्लेड विथ बैट एंड बॉल, और दूसरा ये होता है कि एक खेल होता है जिसे बैट और बल्ले से हम खेलते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये सभी के चित्र आप देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो इसी स्टेंजा में बनता है, व्हाट इज़ थरोली एग्रीड एवरीवेयर? हर जगह लोग किस बात से सहमत हैं? इट्स थॉरोली एग्रीड एवरीवेयर दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। है ना, ये हर जगह लोग इस बात से पूरी तरह से थॉरोली यानी कंप्लीटली पूरी तरह से सहमत हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। फाइंड द वर्ड अपोजिट टू द सेम इन मीनिंग। इस स्टेंजा में एक ऐसा शब्द दिया हुआ है जिसका अपोजिट क्या है? सेम है। तो वो शब्द क्या है? तो इस अपोजिट का सेम है डिफरेंट। अगला स्टेंजा है, सम पीपल से दैट यू आर अ डियर, या डियर इज़ फार फ्रॉम चीप. अ जम्पर इज ए थिंग यू वेयर, yet a jumper has to leap. It's very clear, it's very queer. And pray, who is to blame for different meanings to some words pronounced and spelled the same? तो इस स्टेंजा पर आधारित जो क्वेश्चन है, गिव द 2 मीनिंग्स ऑफ द वर्ड डियर. डियर, DEAR, डियर जो वर्ड दिया है, इसका 2 अर्थ में डियर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वो दोनों अर्थ क्या क्या हैं? द 2 मीनिंग्स ऑफ डियर आर, डियर शब्द के जो 2 अर्थ हैं वो इस तरह हैं। पहला अर्थ है बिलवेड, यानी कि जो हमारे प्रिय होते हैं, जो बिलवेड होते हैं, उनको भी हम डियर कहते हैं। और महंगा शब्द का समानार्थी शब्द भी डियर होता है, यानी कि कॉस्टली। तो डियर शब्द का प्रयोग 2 शब्दों के लिए 2 अर्थों में किया गया है। एक जो हमारे प्रिय होते हैं उनके लिए बिलवेड, और दूसरा महंगा के अर्थ में जिसे हम कॉस्टली कहते हैं। व्हाट आर द 2 मीनिंग्स ऑफ जंपर? जंपर शब्द के 2 अर्थ भी इस स्टेंजा में दिए गए हैं। ये दोनों अर्थ क्या हैं? तो दोनों अर्थ, जिन अर्थों का प्रयोग हमने इस स्टेंजा में देखा है, वो ये है। पहला, लेडीज़ वेयर, एक ऐसा
परिधान जिसे महिलाएं पहनती हैं, एंड वन हु जंप, जो जंप करता है उसे भी हम जंपर कहते हैं। जैसे कि जो ड्राइव करता है उसे ड्राइवर कहते हैं, जो स्विम करता है उसे स्विमर कहते हैं, इसी तरह जो जंप करता है उसे जंपर कहते हैं। नाउ फाइंड आउट द वर्ड अपोजिट टू डियर। इस स्टेंजा में एक शब्द दिया है जो डियर का अपोजिट है। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में जो अपोजिट पूछा गया है डियर, वो किस सेंस में पूछा गया है? महंगे सेंस में पूछा गया है। तो इसका अपोजिट बनता है चीप, जो इसी स्टेंजा में दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि ए लिटिल जर्नी इज़ ए ट्रिप। अ ट्रिप इज़ व्हेन यू फॉल। It doesn't mean you had to dance whenever you hold a ball. Now, here is a thing that puzzles me. Musicians of good taste will very often form a band. I have one around my waist. Question है, what does trip means in relation to journey in this poem? इस कविता में जर्नी से संबंधित ट्रिप किस रेफरेंस में यूज़ किया गया है? हेयर ट्रिप मीन्स ए लिटिल जर्नी। हम शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं, मतलब कि छोटी सी यात्रा पर जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रिप या शॉर्ट जर्नी। तो शॉर्ट जर्नी, ए लिटिल जर्नी के सेंस में यहाँ पर ट्रिप का प्रयोग हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इस स्टेंजा से है, व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ बैंड? बैंड शब्द के दो अर्थ क्या हैं? तो जिन दो अर्थों में बैंड का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो ये है कि एक ग्रुप ऑफ मैजिशियन, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो संगीतकार होते हैं वो मिल करके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, इसे हम बैंड कहते हैं। और दूसरा जो अर्थ होता है वो ये है कि कमर में बांधने का जो पट्टा होता है उसे भी हम बैंड कहते हैं। फाइंड द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू ट्रेवल। इस स्टेंजा में एक ऐसा शब्द दिया है जो ट्रेवल का सिनोनिम है। सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द है। वो क्या है? तो ट्रेवल का समानार्थी शब्द है जर्नी। नेक्स्ट, यू स्पिन ए टॉप, go for a spin, or spin a yarn maybe, yet every spin's a different spin, as you can plainly see. Now here is a most peculiar thing. It was told me as a joke. A dumb man wouldn't speak a word, yet seized a wheel and spoke. Give two meaning of word spin. स्पिन शब्द का दो अर्थ बताइए। जिन दो अर्थों में स्पिन शब्द का यूज़ हुआ है वो कोई दो अर्थ यहाँ बताइए। द टू मीनिंग्स ऑफ वर्ड स्पिन आर, स्पिन के जो दो अर्थ हैं वो इस प्रकार हैं। टू गो फॉर ए शॉर्ट ड्राइव, कार चला करके थोड़ी दूर की यात्रा को भी हम क्या कहते हैं? स्पिन कहते हैं। एंड टू मेक ए यार्न, तकली की सहायता से कपास से धागा बनाने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? स्पिन कहते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज में अगला इसी स्टेंजा का जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज टोल्ड एज ए जोक, मजाक में क्या कहा गया था? इट वॉज टोल्ड एज ए जोक, मजाक में ऐसा कहा गया था। ए डम मैन वुडेंट स्पीक अ वर्ड। डम यानी क्या होता है? गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है। तो ए डम मैन वुडेंट स्पीक ए वर्ड, एक गूंगा व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं बोल सकता है, एक शब्द भी नहीं बोल सकता है। बट व्हेन सीज्ड ए व्हील ही स्पोक, लेकिन जैसे ही वो पहिए में लगता है वो बोलने लगता है। यहाँ स्पीक और स्पोक, स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, स्पोक इसका सेकंड फॉर्म है। इनफैक्ट स्पोक जो है दो अर्थ में यूज़ हुआ है। स्पोक एक वो होता है जो बोला गया, स्पीक का सेकंड फॉर्म, और स्पोक उसे भी कहते हैं जो पहिए के अंदर
उसके सेंटर से टायर तक जो तीड़ियाँ लगी रहती हैं, तीलियाँ, लंबी लंबी रॉड लगी रहती हैं, पतली पतली, उन्हें भी स्पोक कहते हैं। तो जब ये स्पोक व्हील में लग जाता है तो चूं चर की आवाज़ करने लगता है। नाउ फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू स्ट्रेंज। इस स्टेंजा में एक ऐसा शब्द यूज़ हुआ है जो कि स्ट्रेंज यानी कि अजीब जिसका मतलब होता है उसका समानार्थी यानी सिनोनिम है। तो वो क्या है? तो स्ट्रेंज का जो सिनोनिम यहाँ सिमिलर मीनिंग यूज़ हुआ है वो क्या है? पिक्यूलियर। नेक्स्ट, अ डोर मे ऑफन बी अजार बट give the door a slam and then your nerve receive a jar. And then there is jars of jam. You have heard, of course, of traffic jams. And jams you give your thumbs and adders to one is a snack and the other adds up sums. तो क्वेश्चन है गिव टू मीनिंग्स ऑफ जार। जार शब्द का दो अर्थ बताइए। तो पहला अर्थ जिस अर्थ में यूज़ हुआ है ए पॉट एंड दूसरा क्या है? शॉक। ए पॉट यानी कि एक जार ऐसे बर्तन को कहते हैं जिसमें कुछ रखा जाता है, ख़ास तौर से जैम है, मुरब्बा है या अचार वगैरह रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जार कहते हैं। किराना का सामान भी रखते हैं। और दूसरा शॉक यानी कि भड़ से जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो हमारी नसें बिल्कुल झंझना जाती हैं, उसे भी हम जार कहते हैं। नेक्स्ट है गिव टू मीनिंग्स ऑफ वर्ड जैम। जैम शब्द का दो अर्थ बताइए। इसका पहला अर्थ है ए प्रोसेस्ड फूड। फ्रूट को प्रोसेस करके रखा जाता, प्रिजर्व करके रखते हैं जैम के रूप में, उसके पल्प को प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसे भी हम जैम कहते हैं। और मास ऑफ व्हीकल, जब ढेर सारी गाड़ियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और कोई मूव नहीं कर पाता है तो उसे भी हम जैम कहते हैं, इनफैक्ट ट्रैफिक जैम कहते हैं। नेम इज स्नैक इन दिस स्टेंजा। और इस स्टेंजा में एक सांप के नाम का यूज़ हुआ है, उस सांप का नाम बताइए। तो उस सांप का नाम होता है एडर और ये बहुत ही पॉइजनस स्नैक होता है। ए पुलिस मैन इज ए कॉपर, इट्स अ निक नेम, येट ए कॉपर इन द किचन इज एन आर्टिकल यू लाइट ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, इट्स thoroughly agreed the English language to explain is very hard indeed. Give two meanings of the word copper. कॉपर जिस दो अर्थों में यूज़ हुआ है इस स्टेंजा में, उसका अर्थ बताइए। देन द टू मीनिंग्स ऑफ वर्ड कॉपर आर। दो अर्थों में, जिन दो अर्थों में कॉपर का यूज़ हुआ है वो इस तरह हैं। ए पुलिसमैन, एक ब्रिटेन में पुलिस को भी कॉपर कहते हैं जो ठीक से काम नहीं करता है। एंड ए पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, और किचन में हम खाना बनाने के लिए जिस बर्तन का यूज़ करते हैं वो भी जनरली कॉपर मेटल का बना होता है। तो कॉपर इन दो अर्थों में इस कविता के इस स्टेंजा में यूज़ हुआ है। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम। इस कविता का नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस पोएम इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। इस कविता का नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस कविता का कवि कौन है? किसने इस कविता को लिखा है? हैरी हेम्सले इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो हैरी हेम्सले ने इस पोएम को लिखा है। तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं। विच लैंग्वेज इज़ इंडीड हार्ड टू एक्सप्लेन। तो किस लैंग्वेज के बारे में इस कविता में कहा गया है जिसको एक्सप्लेन करना वास्तव में मुश्किल है?
इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इंडीड हार्ड टू एक्सप्लेन। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की बात की गई है जिसके बारे में बताया गया है कि इसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। व्हाट इज़ ए बॉल रिफर्ड इन दिस पोएम। बॉल को इस कविता में किस सेंस में यूज़ किया गया है। अ वेस्टर्न क्लासिकल डांस। तो बॉल जो होता है एक वेस्टर्न क्लासिकल डांस होता है और इसी सेंस में इस कविता में यूज़ किया गया है। What are the two meanings of the ball mentioned in this poem? तो जो दो अर्थ हैं, जिन दो अर्थों में बॉल का यूज़ हुआ है इस कविता में, वो दो अर्थ बताइए। ए बॉल यूज टू प्ले ए गेम। एक तो सामान्य बॉल जो रबड़ का बना होता है, गोल स्ट्रक्चर, जिसे उछाल उछाल कर बच्चे खेलते हैं, तो एक वो है, और दूसरा एक क्लासिकल वेस्टर्न डांस होता है। तो इन दो अर्थों में बॉल का यूज़ इस कविता में हुआ है। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं एक एक करके ये डालती रहूँगी, एक एक पोएम करके, और क्वेश्चन पेपर के एक एक सेक्शन को मैं लेती रहूँगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम दूसरा वीडियो डालेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपको इसमें संबंधित कोई परेशानी हो रही है, या कुछ टेक्स्ट बुक से संबंधित, या ग्रामर से संबंधित, या कंपोजिशन से संबंधित कुछ भी अगर आप और चाह रहे हैं कि आपको बताया जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल दीजिए। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना करके डालूँगी, या फिर वहीं के वहीं उस चीज़ को सॉल्व कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।